Once again, most welcome students in my YouTube channel. You are watching Economic Amazon. Today we are going to start a new chapter number 10, Producer Equilibrium. After studying the concept of cost and concept of revenue, now we will study about the producer's equilibrium. And we already study about the consumer equilibrium in the demand section in the previous chapter of the microeconomics. So what is producer equilibrium? Before starting the chapter, it is my humble request to all of you, then kindly subscribe my YouTube channel, like the video and press the bell button for the further notification. Thanks a lot for watching me. Let's start today's study. Producer equilibrium. What do you mean by producer equilibrium? तो producer, who is producer? A producer is a person who produces goods. Generally he uses the raw material and convert into the finished goods. Then ये जो प्रोड्यूसर होता है वो उसका काम होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. एंड द सेकंड वर्ड इक्विलिब्रियम. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इन हिंदी वी कॉल इट संतुलन. इट मीन्स ये उपभोक्ता संतुलन होगा. देन व्हाट इज द रियल मीनिंग of producer equilibrium? In simple words, then it is a condition of maximum profit for a producer. So in this chapter we will study that how can a producer achieve the best satisfaction or best maximum profit by his production. So it is quite clear, producer equilibrium का मतलब होता है कि सबसे अधिक जो प्रॉफिट है कमाने वाली स्थिति. सो एक जो प्रोड्यूसर है वो उस कंडीशन तक कैसे पहुंच सकता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो अपने पास आएगा, हु इज प्रोड्यूसर. पहला है कि प्रोड्यूसर कौन है, जो मैंने भी आपको बता दिया है. सेकंड आएगा कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, देन टेबुलर एंड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. So first of all, who is producer? It is simple. A producer is an economic agent who undertake production of goods and services. He supply these goods and services in the market to earn income by वे ऑफ प्रॉफिट. मतलब जो प्रोड्यूसर है वो अपनी इनकम को कमाता है. किस तरीके से वो कमाता है? बाय द वे ऑफ प्रोडक्शन. वो प्रोडक्शन करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है. एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इनकम. प्रोडक्शन रिक्वायर्स. अब प्रोडक्शन में किन चीजों का रिक्वायर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट आपके पास रिक्वायर्ड होगा. सेकंड नॉन फैक्टर इनकम. फैक्टर जो इनपुट्स है इनमें आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल आता है. एंड नॉन फैक्टर जो इनपुट्स हैं इनमें रॉ मटेरियल आ जाएगा, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. सो वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. एंड द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर क्या होता है? एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो उसका मेन गोल क्या होगा? इट इज टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट. मतलब प्रोड्यूसर हमेशा ये चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्शन के जरिए जो प्रॉफिट है टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट? भी रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. सो मेन जो गोल होगा प्रोड्यूसर का क्या होगा? इज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट. सो इट इज क्लियर. एंड द मैक्सिमम जो प्रॉफिट वाला कंडीशन, इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. तो इन बॉक्स यू कैन डिफाइन इट इन शॉर्ट. जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन क्या है? लेट मी रीड इट. अ प्रोड्यूसर अंडरटेक प्रोडक्शन with a view to maximize his profit. He achieved his goal by maximizing the difference between revenue and cost. और producer इस profit, जो maximum profit वाली condition को कैसे achieve करता है? वो revenue और cost का जो difference है इसको maximum करने की कोशिश करता है. And that difference is called the profit of the producer. Now come to the concept of the producer equilibrium. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये क्लियर है, सिंगुलर वर्ड में आप याद रख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक प्रोसेस है. अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट. कि अगर वो इस लेवल से दूसरे किसी लेवल पे प्रोडक्शन करता है, देन ही विल नॉट गेट द प्रॉफिट इक्वल टू इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रॉफिट होता है उससे कम प्रॉफिट होगा इन अदर सिचुएशन.
It means we can say in other condition the profit of the producer is lower than the producer's equilibrium condition. Now come to the next page. It is the equation for the profit. Here we will represent the profit by pi. Then pi is equal to TR minus TC. TR total revenue, TC total cost. pi हमने यहाँ सिंबल लिया है. It represents the profit. बॉक्स में दिया है पाई इज इक्वल टू प्रॉफिट, TR टोटल रेवेन्यू एंड TC टोटल कॉस्ट. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर पाई इज मैक्सिमाइज्ड. जहां पे जिस लेवल पे पाई का वैल्यू मतलब प्रॉफिट का जो वैल्यू है मैक्सिमम होगा वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन होगा. बॉक्स में आप देख सकते हैं शॉर्ट में इसका डेफिनेशन, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड. भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम. जब TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो प्रॉफिट प्रोड्यूसर का मैक्सिमम हो जाएगा. इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये दो कंडीशन है. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट? सो वी कैन लर्न देम इन इक्वेशन ओनली. सिर्फ आप एक इक्वेशन याद रखें. You are seeing on your screen economic profit is equal to TR minus TC. अब TR minus TC है, बट TC में आपके पास इकोनॉमिक जो प्रॉफिट होगा इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है तो वहाँ टोटल रेवेन्यू में से आपको टोटल कॉस्ट जिसमें कि एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट शामिल होता है, ये दोनों आपको माइनस करना है, तो वो आपका कैलकुलेट होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट. बट अकाउंटिंग जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को शामिल किया जाता है. फॉर्मूला सेम है TR माइनस TC, बोथ इकोनॉमिक प्रॉफिट हो चाहे अकाउंटिंग प्रॉफिट. बट जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसके कॉस्ट में आपके पास इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट इंक्लूड किए जाएंगे. मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड द इकोनॉमिक प्रॉफिट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट plus explicit cost from the total revenue, and in order to find the accounting profit you have to subtract the explicit cost only from the total revenue. So it is quite clear. आपको सिर्फ दो इक्वेशन याद रखने. नीचे और क्लियर दिया हुआ है इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. सेकंड अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है TR माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली. सो आप ये नीचे वाले जो दो इक्वेशन है इसको अच्छे तरीके से याद रखें तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा. मैंने यहाँ इसको सर्कल या हाईलाइट कर दिया है. नाउ कम टू द ग्रोस एंड नेट प्रॉफिट. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट? इसको भी हम इक्वेशन से याद रखेंगे. ग्रोस प्रॉफिट TR माइनस TVC. अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है प्रोड्यूसर का, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ओनली वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू. तो ग्रोस प्रॉफिट में ओनली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है. एंड नेट प्रॉफिट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों का सम आप टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट. बट ग्रोस प्रॉफिट अगर पूछा गया देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेरिएबल कॉस्ट ओनली फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू. तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सिर्फ ये दो जो इक्वेशन है मैं इसको सर्कल में कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है. देन जो कंसेप्ट है ग्रोस और नेट प्रॉफिट का ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. यहाँ साइड में दिया TR टोटल रेवेन्यू है, TVC वेरिएबल कॉस्ट आपने पढ़ा है, TFC फिक्स कॉस्ट है. एंड दिस इज द बॉक्स जो रिवीजन है. ग्रोस प्रॉफिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TVC का डिफरेंस होता है ग्रोस प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट होता है TR एंड TC का जो डिफरेंस है. TC मतलब टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में आपके पास क्या इंक्लूड है, TFC भी इंक्लूड है प्लस TVC, दोनों आपके पास ये कॉस्ट इंक्लूड हो जाएंगे. Now come to the category of the profit. Profit is also further divided into three categories. यहाँ abnormal profit होता है, normal profit होता है, and subnormal profit. तीन profit होते हैं. Let study about ये profit क्या है और इनमें difference क्या. Abnormal profit, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉफिट वाला जो अपने पास कंडीशन आता है, इट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. सो हियर आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट एंड इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट इट कैन बी अर्न. देन इट इज क्लियर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न ओनली इन मोनोपोली एंड मोनोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट. इट कैन नॉट बी अर्न इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट.
because in perfect competitive form of market the producer are not price maker, they are price taker. They have to sell their product at the prevailing price in the market. But in monopoly and monoplastic form of market, the producer have control over their price. In monopoly they have full control over the price, and in monoplastic form of market they have partial control over the price. So let's study the condition of abnormal profit. A producer earn abnormal profit when, तो प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा नॉर्मल या abnormal profit कब होता है? when the value of TR is greater than TC. ये आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है then it is the condition of abnormal or extra normal profit for a producer. If we divide both the side of this equation by Q, then it is like TR upon Q and TC upon Q. Then value of TR upon Q is equal to AR average revenue हो जाएगा, and value of TC upon Q is equal to AC. Then it is also the equation which represent the condition of extra normal profit. So now we have two equations. First TR is greater than TC and second AR is greater than AC. Both these equation represent the condition of abnormal or extra normal profit. So यहाँ MCQ क्वेश्चन बनता है, which of the following represent the condition of extra normal profit. ऑप्शन ए में दिया होगा TR is greater than TC, ऑप्शन बी AR is greater than AC, ऑप्शन थर्ड होगा both A and B, ऑप्शन डी होगा none of these. Then you have to go with the option third, A and B, because both the equation represent the condition of extra normal profit. And the second condition is, the second type of profit is normal profit. What do you mean by normal profit? Normal profit can be earned in perfect competitive form of market, and it is represented by the equation when TR is equal to TC. मतलब when the value of total revenue is just equal to total cost, then it is the condition of normal profit for the producer. I already told you it can be earned only in perfect competitive form of market. जो perfect competitive form of market होता है वहाँ पे producer only normal profit ही कमा सकता है in long run. In the chapter form of market, I will explain it further. And if we divide both the side by Q, दोनों साइड को आप Q से डिवाइड लगाते हैं तो ये हो जाता है TR अपॉन Q एंड TC अपॉन Q. वैल्यू ऑफ TR अपॉन Q इज इक्वल टू AR एंड वैल्यू ऑफ TC अपॉन Q इज इक्वल टू AC. तो यहाँ अपने पास एक नया इक्वेशन आता है. बोथ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ भी MCQ क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में देगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. तो ये दोनों इक्वेशन है जो नॉर्मल प्रॉफिट को बताते हैं. थर्ड जो काइंड ऑफ जो प्रॉफिट है जिसको डिवाइड किया गया सब प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉस. मतलब आप सब नॉर्मल प्रॉफिट बोले ये लॉस वाली कंडीशन बोले. इट इज अ कंडीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट. जब प्रोड्यूसर के बाद टोटल रेवेन्यू का जो वैल्यू है टोटल कॉस्ट से कम रह जाता है तो ये कंडीशन होती है उसके लिए सब नॉर्मल और लॉस वाली जो कंडीशन है. व्हेन वी डिवाइड इट बाय Q, बोथ साइड दे डिवाइड लगाते हैं Q से, तो इक्वेशन आपके पास बन के आता है AR इज लेस देन AC. तो बोथ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ सब नॉर्मल प्रॉफिट. तो ये दो इक्वेशन है. तो ईच काइंड ऑफ प्रॉफिट हैव टू इक्वेशंस. दो इक्वेशन होंगी, चाहे वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो, नॉर्मल हो या सब नॉर्मल प्रॉफिट हो. नाउ कम टू द फोकस जोन. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए. नॉर्मल प्रॉफिट आर डिफाइंड एज द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. मतलब नॉर्मल जो प्रॉफिट है कैन बी डिफाइंड इन दिस लैंग्वेज, इन वर्ड्स में आप बता सकते हैं कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, मिनिमम रिटर्न होता है. मतलब एक प्रोड्यूसर जब पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस चलाता है देन इट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर फ्रॉम हिज बिजनेस कि इतना प्रॉफिट तो मुझे होना ही चाहिए जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है. इफ दिस मिनिमम रिटर्न इज नॉट अवेलेबल, अगर किसी प्रोड्यूसर को ये मिनिमम रिटर्न नहीं मिलता, ही विल विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूज. तो वो उस बिजनेस में से अपना पैसा निकाल लेगा और किसी दूसरे बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो सके.
सो इट इज़ क्लियर, ये आप फैक्ट याद रखें, बॉक्स में जो दिया गया इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ पॉइंट नंबर 3 जो चैप्टर का है, कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ओनली अबाउट द कंडीशन। देयर आर 2 कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बट आई विल एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So condition of the producer equilibrium. So there are 2 condition which must be fulfilled for the producer equilibrium. मतलब ये 2 कंडीशन का होना पूरा जरूरी है अगर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है. So what are these condition? A producer strike his equilibrium or maximize his profit when the following condition are satisfied. जब ये condition follow होंगी, नंबर फर्स्ट है MR, मार्जिनल रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है. एंड सेकंड इक्वेशन इज MC शुड बी राइजिंग. मतलब उस पॉइंट पे MC जो है आपका आगे बढ़ना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए. यहाँ थर्ड जो दिया गया है, मतलब दोनों कंडीशन है आपके पास, बट जो थर्ड कंडीशन है इट इज अल्टरनेटिव कि AC जो है, AR जो है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए. तो जब ये ऊपर वाले 2 अपने पास इक्वेशन 2 फॉलोइंग जो ये कंडीशंस हैं ये फुलफिल हो जाएंगी तो थर्ड ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगी. बट यू कैन लर्न ऑल दिस 3 कंडीशन जो है. फर्स्ट, मार्जिनल MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए. दूसरा, MC शुड बी राइजिंग होना चाहिए उस पॉइंट पे. थर्ड, जो आपका प्राइस है जिसको आप एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, ये या तो ग्रेटर हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो. जहां ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, इट इज द point of the producer equilibrium, and I will explain about the producer equilibrium in the second part of this chapter. Hope you are enjoying. See you, bye bye. नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं. थैंक्स अ लॉट